मैग्नेटिज्म और मैटर, इसमें हम लोग माय डियर एक नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। और यकीन मानिए माय डियर, इस चैप्टर का मैग्नेटिज्म और मैटर का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए कोई नहीं होता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि इस साल सीबीएसई ने इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैसे हटा दिया माय डियर। ये कभी हटाना चाहिए, इसलिए मैं आप सीबीएसई के बच्चों को खास करके कहना चाहता हूँ कि ये टॉपिक हट भले गया है, पर गलती से भी आप इस टॉपिक को छोड़िएगा नहीं माय डियर, क्योंकि हटने के बाद भी संभावनाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगी माय डियर, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है माय डियर, तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के अंदर तो आते ही आते हैं और आएंगे ही माय डियर, कोई दोहराए नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है और पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है माय डियर। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ये हेडिंग है माय डियर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। रात को वीडियो शूट कर रहे हैं माय डियर, थोड़ा सा लाइटिंग की समस्या हो जाती है, कोई बात नहीं है। बोला सर मैग्नेटिक मटेरियल के जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये हमें जानना है। जब मैंने आपको चुंबक का डेफिनेशन लिखाया था तो वहाँ पर खास करके मैंने आपको आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन 3 पदार्थों का नाम लिया था, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ मानते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हैं और किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है उसको हम लोग देखते हैं माय डियर। तो टोटल कितने तरह के पदार्थ हैं माय डियर? 3 तरीके के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे और सबके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर लिखेंगे इसके टाइप्स। क्लासिफिकेशन कितने तरह का है? बोला 3 तरह का है। तीनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो पहला नंबर हमारा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ माय डियर। तो डायामैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस होते हैं माय डियर जो बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होते हैं, मामूली सा मैग्नेटाइज्ड होते हैं, एकदम थोड़े से मैग्नेटाइज्ड होते हैं माय डियर। ऐसे सब्सटेंस जो एकदम मामूली से मैग्नेटाइज्ड होते हों, थोड़े से मैग्नेटाइज्ड होते हैं। बोला मैग्नेटाइज्ड तो होंगे, चुंबकित तो होगा ही, इसके अंदर चुंबक का गुण तो आएगा इस पदार्थ के पास, लेकिन बहुत कम आएगा। और साथ ही साथ जो मैग्नेटाइजेशन होगा, यानी चुंबकत्व का गुण जो इसके पास आएगा, वो मैग्नेटाइजेशन होने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है माय डियर। जरा थोड़ा सा इसको और समझते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। मान लीजिए ये चुंबक है, मान लीजिए क्या है, ये चुंबक है सर। तो ये चुंबक है, तो इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। बोला सर बिल्कुल होगा, इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर के आते हैं। इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेकर के आते हैं। जैसे हम लेकर के आएंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र का कोई दिशा होगा। बोला सर होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन है इधर की डायरेक्शन है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पदार्थ को, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करेगा, चुंबकित करेगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को लाएगा। बोला लाएगा तो, लेकिन बहुत मामूली सा लाएगा, और साथ ही साथ में जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन इसके पास होती है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएं तो मैग्नेटाइज्ड तो होगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और साथ ही साथ जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होगा। तो जाहिर सी बात है ये किसी दूसरे मटेरियल को बहुत न के बराबर क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर माय डियर। तो इसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे और चर्चा करते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको ये दिख रहा है कि नहीं, चूंकि रात का वक्त है। चलिए अभी तो साफ दिख रहा है, ठीक है। ये आप हेडिंग बना लीजिए, मैं इसे मिटा करके इसका डेफिनेशन लिखूंगा। नोट्स आपको हर हाल में बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाइएगा, केवल आप वीडियो देखिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है माय डियर। मैं हर लेक्चर में कहता हूं। लिखिए, दोज सब्सटेंस which are placed in magnetic field, then it magnetized, then it feebly magnetized in the opposite direction of magnetic field is called डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो बात समझाया मैंने वही हिंदी आपको लिख दिया। वैसे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। डेफिनेशन माय डियर लिख दिया मैंने। डेफिनेशन फटाफट नोट कीजिए, मैं हट गया हूं। वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिखिए माय डियर। वीडियो पॉज करके डेफिनेशन नोट करेंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे हम लोग चलेंगे। एग्जाम्पल पे पहले चल लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज भी लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखिए माय डियर, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बोला सर एग्जाम्पल। आपसे यही एग्जाम्पल पूछा जाएगा। बोला सर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, अल्कोहल,
कॉपर, जिंक, बिस्मथ और भी बहुत सारे होते हैं माय डियर। ये नाम आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है माय डियर वो ध्यान रखेंगे। गोल्ड का, सिल्वर का, वाटर का, अल्कोहल का, जिंक, कॉपर, बिस्मथ, ये सब नाम आप आसानी से जानते हैं माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूं, आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे माय डियर। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसमें बहुत सारे और भी नाम होते हैं, पर हमारे लिए इतना काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जैसे इस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है माय डियर, जैसे पूछ देगा कि कॉपर कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कॉपर यानी कि तांबा कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है, हमें ये बताना है। आ रहा है बात समझ में? कॉपर कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है? बोला सर प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। या जिंक पूछ देगा कि जिंक कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है, बोला जिंक भी प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं माय डियर। चलिए आप प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। हमने आपको बता ही दिया कि ये मैग्नेटाइज्ड होना ही नहीं चाहता है, बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होता है। तो बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होगा ये, तो हम जब इसको देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका सब्सटेंस है, ठीक है, अगर आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास करती, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करती उतना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज्ड होता, चुंबकित होता। बोला सर ये तो बहुत कम चुंबकित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होना ही नहीं चाहती है इस मटेरियल से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होती बहुत ज़्यादा संख्या में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड होता, पर ये चुंबकित नहीं होता है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इस चुंबकीय क्षेत्र लाइन जब इसके पास जा रही हैं तो मुड़ जा रही हैं। क्या हो रही हैं? मुड़ जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं। यानी कि इससे बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती हैं? पास होती हैं, और इसी कारण से ये बहुत कम मैग्नेटाइज्ड भी होता है माय डियर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, वो चाहता नहीं है कि आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर से पास हो। जैसे ही आप रखेंगे वैसे उसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुड़ के निकल जाती हैं, और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये मैग्नेटाइज्ड तो होगा, ये बात फैक्ट है कि मैग्नेटाइज्ड होगा, तो मैग्नेटाइज्ड तो होगा लेकिन बहुत कम, इसीलिए बहुत गिने चुने इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होती हैं माय डियर। आया बात समझ में? ये इसका क्या हो गया, आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप इसकी टेंडेंसी होगी कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दें, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र रख दें, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र रख दें माय डियर, ध्यान से देखेंगे, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र रख दें, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है माय डियर। जहाँ दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, और जहाँ पास पास होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होगा माय डियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस नॉन यूनिफॉर्म में ये असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है, इस असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप इसको उठा करके रखेंगे, ये चाहेगा तो चुंबकित होगा ना चाहता, तो ये क्या चाहेगा कि जो वीकर सेक्शन है उधर की ओर भाग जाए। तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र था, इधर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र था, तो ये क्या करेगा, अपने आप को कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर लेकर के चला जाता है। तो ये भी इसका मैग्नेटिक इसका गुण है कि जब हम असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव कर जाता है माय डियर। अब तीसरी बात इसकी हो गई परमिबिलिटी की माय डियर। परमिबिलिटी क्या होता है? परमिशन देना,
तो बोला परमिशन, ये तो मैग्नेटाइज्ड होना ही नहीं चाह रहा है, तो मैग्नेटाइज्ड नहीं हो रहा है, तो परमिशन भी क्या है, बोला कम है, बहुत कम है। इसका मतलब परमिशन का मतलब क्या होता है, हमारी परमीबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 से कम होती है। और अभी आपको लिखाऊंगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात में से एक है, यानी कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर में एग्जाम के व्यू से 90% क्वेश्चन आने का चांस आज के लेक्चर से जो होता है वो यही होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। आए बात समझ में माय डियर। ये सापेक्षिक चुंबकशीलता किस पदार्थ के लिए कितनी होती है, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ेंगे, अणु चुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ेंगे और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए पढ़ेंगे। तीनों पदार्थों के लिए, तीनों मटेरियल के लिए सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, इस टॉपिक से 90% चांस होता है यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने का माय डियर। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप शाम का ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हैं तो आप सुबह का क्लास जरूर देखिए। अगर सुबह की क्लास देख रहे हैं तो आपको कहीं भी ना थ्योरी में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं से प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी मैं एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्लास आपके लिए स्पेशल तरीके से करवा रहा हूं माय डियर। चलिए जरा इस प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट लिखेंगे फटाफट से। पहली बात है, अगर हम फेरो डायमेट्रिक सब समझ गए तो फटाफट हम लोग बाकी के दोनों पढ़ लेंगे। लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन uniform magnetic field, then magnetic field lines are does not prefer to passes through it। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे, जब इन्हें समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे नहीं गुजरना चाहती हैं। आप फोटो बना लेंगे माय डियर, फोटो बना लीजिए। अगर हमारा ये मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमारा मटेरियल है माय डियर। अगर मैंने इसको क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, बाईपास हो जाएंगी। ये फोटो ड्रॉ कर लेंगे माय डियर। ये हमारा सब्सटेंस था, ये मोटा वाला, ये हमारा सब्सटेंस है, मोटी लाइन जो है। ये नॉर्थ साउथ पोल है, एक चुंबक है, तो चुंबक के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल की ओर जाती है माय डियर, हमको पता है पहले से। और ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था। तो अधिकांश मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, उससे बाहर निकल जा रही हैं, इससे गुजरना नहीं चाहती हैं, इससे गुजरना नहीं चाहती हैं। तो जो बात मैंने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 1 में लिखाया, वो आप यहाँ फोटो के डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, चलिए फटाफट से दूसरा नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ये फोटो ड्रॉ कर लीजिएगा माय डियर, फोटो ड्रॉ कर लेंगे इसके साथ में। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
रिलेटिव परमिएबिलिटी, सापेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता बोला कौन, म्यू आर क्या होता है, एक से कम होता है। यही बात आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में से एक है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, एक से कम होती है। क्या होती है, एक से कम होती है। बोला तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, बोला सर ससेप्टिबिलिटी की बात कर लीजिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय धारणशीलता। बोला सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय धारणशीलता, हमने आपको रिलेशन पढ़ा रखा है माय डियर, म्यू आर इजकल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन आप सभी को पढ़ा रखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि म्यू आर एक से कम है। कितना है, एक से कम है। अगर म्यू आर की वैल्यू एक से कम है, यानी कि अगर मान लो कि 0.8 है, तो 0.8 इजकल टू 1 प्लस काई। तो काई इजकल टू क्या मिलेगा माय डियर, काई इजकल टू सब मिलेगा 0.8 माइनस 1, ये 1 आके माइनस कर जाएगा, तो 0.8 माइनस 1, तो बोला सर क्या मिलेगा, माइनस का 0.2। इसका मतलब क्या बताना चाहता हूं मैं, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप समझें कि रिलेटिव परमेबिलिटी का मान अगर एक से कम होगा तो जो आएगा, निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है माय डियर, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। बोला कौन से पदार्थ की, बोला सर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ की होती है। तो ये था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, और 3 प्रॉपर्टीज जो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है जानने के लिए माय डियर, आपके एग्जाम के लिए। यही हमारा हमको पढ़ना है। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड अपना टाइप्स माय डियर, सेकंड नंबर टाइप्स पढ़ते हैं। ये टॉपिक पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल। क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आता है माय डियर। चलिए आप सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर लिखिए, या वीडियो पॉज करके लिख लेंगे माय डियर, वीडियो पॉज करके जरूर नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड नंबर लिखेंगे माय डियर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ, अणु भी बोलता है लो, अणु भी बोलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन लिखेंगे माय डियर। थोड़ा सा हमने आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत शानदार तरीके से समझा दिया कि एक ऐसा मटेरियल था जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर मैग्नेटाइज तो हो रहा था, पर कैसा, थोड़ा सा, और मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन क्या था, उल्टा था। बिल्कुल हूबहू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन था वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। तो फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। दोज सब्सटेंस, अगर आपने डायमैग्नेटिक याद कर लिया, समझ गया, तो फिर आपके लिए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कुछ नहीं है माय डियर। दोज सब्सटेंस which are placed in magnetic field, then it magnetized, यहाँ लिख लेंगे, then it फिर से feebly magnetized। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा सर फीबली का मतलब क्या है। फी मतलब, बिली का मतलब होता है बहुत कम, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिखेंगे
वैसे पदार्थ या वैसे चुंबकीय पदार्थ लिख लीजिए, वैसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है, मामूली सा मतलब या थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चुंबकित होता है, क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के कहीं कहीं किसी शब्द में हो सकता है दिक्कत है, इससे हो सकता है, इसलिए एक एक शब्द मैं बोल बोल के लिखाता हूं कि उन्हें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिटा रहा हूं माय डियर, समय कम है हम लोग के पास, तीनों टॉपिक हमको पढ़ना है। आप वीडियो पॉज करके डेफिनेशन नोट कर लेंगे। बस ये भी क्या होगा, जैसे डायामैग्नेटिक था वैसे ही फेरोमैग्नेटिक है, ये भी थोड़ा ही चुंबकित होगा, लेकिन किधर की ओर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में माय डियर। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो आप इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्युमिनियम लिख लीजिए, क्रोमियम लिख लीजिए, क्रोमियम, मैग्नीज लिख लीजिए, मैग्नीशियम लिख लीजिए। आप इसके अलावा सोडियम भी लिख सकते हैं, पोटेशियम भी लिख सकते हैं। बहुत हो गया, बस इतना आप याद रखें। ठीक है माय डियर, ध्यान रखेंगे। अल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और भी आपको ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन लिखना चाहे तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा। ये सब क्या है आपके माय डियर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। खास करके आप अल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम ये याद रखेंगे। ऊपर की जो 4 एग्जाम्पल है ये आप हर हाल में आपको याद होना चाहिए। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़ों को बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर तो यही 3 पूछता है। एक एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि भाई ये बता दो कि ये कौन सा मटेरियल होता है, या फिर आपसे पूछेगा कि इस पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, या अगर किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो कौन सा पदार्थ है, पॉजिटिव है तो कौन सा पदार्थ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं माय डियर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप फटाफट से नोट कीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इनसे गुजरती हैं, और ये क्या होता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। लेकिन मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो आप ये फोटो भी डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और आप मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट से क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना चाहती हैं। लेकिन मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, वेरी स्मॉल, कम मैग्नेटाइज्ड होता है माय डियर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं पहली प्रॉपर्टी को। अब सेकंड प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है, सेकंड प्रॉपर्टीज में हमें क्या लिखना है, बोला सर सेकंड प्रॉपर्टीज में हमें लिखना है रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में लिखना होता है। सापेक्षिकशीलता, चुंबकीय सापेक्षिकता, चुंबकीय सापेक्षिकता म्यू आर, वो क्या होता है माय डियर, 1 से चुंबकीय सापेक्षिकता कितना होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है माय डियर। यानी कि म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी कि अगर थर्ड नंबर माय डियर आप ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, ससेप्टिबिलिटी की अगर बात कीजिए, धारणशीलता की बात कीजिए, ये धारणशीलता है माय डियर, धारणशीलता। तो बोला सर धारणशीलता अभी तो हमने पढ़ा कि सर म्यू आर इजकल टू 1 प्लस काई, तो 1 से अगर ज़्यादा है वैल्यू तो एक काई क्या मिलेगा, थोड़ा पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव।
वैल्यू मिलता है। तो धारणशीलता की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव तो होती है पर थोड़ी सी पॉजिटिव होगी मान लीजिए। और ये भी क्या होगा, 1 से थोड़ा बड़ा, यानी कि 2 के आसपास इसकी वैल्यू आपको होगी रिलेटिव परमिएबिलिटी की। किसके लिए, आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो मैं आपको बोल चुका हूं कि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये एग्जाम में पूछता है माय डियर कि चुंबकीय सापेक्षिलता यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है माय डियर। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है परमिएबिलिटी की वैल्यू, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है माय डियर। अब लास्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। आप वीडियो पॉज करके ये अच्छे से नोट कर लीजिए माय डियर, ये अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर लिखेंगे माय डियर। थर्ड नंबर है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ माय डियर, मैं थोड़ा इंक लेता हूं, ये दिखाई वरना नहीं देगा, रात का वक्त वैसे भी है। ठीक है माय डियर, लौह चुंबकीय पदार्थ लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। दोज सब्सटेंस which are placed in magnetic field, then it strongly magnetized। बस यही डिफरेंस है पिछले वाला से। then it strongly magnetized in the direction of magnetic field। ठीक है माय डियर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, हिंदी में लिखता हूं ऊपर में। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ ये क्या होगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा। इसका मतलब मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे पास होना चाहता है माय डियर। आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं वीडियो पॉज करके। चलिए माय डियर, ये क्या कहता है कि इसका पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। एग्जाम्पल में सबको पता है क्या सर, आयरन, निकल, कोबाल्ट। आयरन, निकल, कोबाल्ट होता है माय डियर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी माय डियर, वही प्रॉपर्टीज। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होना चाहता है माय डियर। इससे क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना चाहता है, तभी तो क्या है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड होता है। तो फर्स्ट नंबर लिख लेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रिफेयर टू passes through it।
ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं। एग्जाम्पल लिखने के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे, अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनसे होकर गुजरना चाहती हैं या गुजरती हैं, वो भी लिख सकते हैं कि अधिकांश मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होती हैं माय डियर। यानी कि ये फिर से आप चाहे तो फोटो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं माय डियर। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इसी से पास होता हुआ निकलेगा माय डियर। ये आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, नॉर्थ साउथ है। ये आपका सब्सटेंस है बीच वाला फेरोमैग्नेटिक। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इसी से पास होती हैं, ये लिख लेंगे। अब सेकंड और थर्ड नंबर जो हम लोग हर जगह लिखते थे, वो सेकंड और थर्ड नंबर किसकी बात करेंगे, सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है, यानी 1 से बहुत बड़ा होता है, मतलब 100, 200, 500 होता है किसके लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। लेकिन यहीं आपने देखा कि जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ था उसके लिए भी 1 से ज़्यादा है, इसके लिए भी 1 से ज़्यादा, पर 1 से थोड़ा ज़्यादा है और 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, वो 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3 तक था, ये 200, 300 तक होता है माय डियर। ठीक, चुंबकीय सापेक्षिकता का मान, सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान, मैं कई बार गलती किया हूँ यहाँ पे माय डियर बोलने में रहा हूँ, फिर देखिए सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक चुंबकशीलता की जो वैल्यू है माय डियर वो क्या है, 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होती है माय डियर। ठीक, और थर्ड नंबर क्या होगा, अगर ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर चुंबकशीलता की वैल्यू ज़्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगा, वो भी क्या होगा माय डियर, बहुत ज़्यादा होगा। वो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, लेकिन हाई, वेरी हाई, बहुत हाई माय डियर। मैंने अभी बताया, हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, म्यू आर इजकल टू 1 प्लस काई। तो बोला सर अगर म्यू आर बहुत बहुत ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए 200 है तो 200 में से 1 निकल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, 199, यानी कि काई की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव होगी, लेकिन कितनी, वेरी हाई होगी, बहुत ज़्यादा होती है माय डियर। तो ये कुल मिला के आपका प्रॉपर्टीज हमने आप मैग्नेटिक सब्सटेंस आज के टॉपिक में पढ़ लिया। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है हर जगह पे मैंने बताया कि यही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मॉर्निंग की क्लासेस देखिए माय डियर। आप इवनिंग की क्लासेस ऑब्जेक्टिव का भी देखना है आपको, सुबह का मॉर्निंग क्लास आपको देखना ही देखना है माय डियर, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन आएगा माय डियर, ये सिर्फ आप सुबह वाली क्लासेस में पॉसिबल है कि मैं बता पाता हूं। तो ये मॉर्निंग क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। 100 दिन में हम लोग अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे 30 दिसंबर तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर। वीडियो माय डियर जरूर शेयर कीजिए, वीडियो शेयर करना है माय डियर आपको।